हरिओम नारायण हर हर महादेव जय बटू घर। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य वास्तु तंत्र विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्र लेकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ माँ भगवती सप्तम काल रात्रि का आधिपत्य किस ग्रह पर होता है और किस ग्रह के सानिध्य जो है माँ भगवती काल रात्रि के पास होता है और उस ग्रह के स्वामी का भी आधिपत्य, स्वामी पर भी आधिपत्य मां भगवती काल रात्रि का होता है। जानते हैं उस विषय बिंदु को। और मां काल रात्रि का आधिपत्य कौन से जरी पर होता है, किस जरी का वह स्वरूप है, किस जरी को धारण करने से, किस जरी का प्रयोग करने से मां भगवती काल रात्रि कृपा बनी रहती है, हमारे विषय चलते हैं। तो सबसे पहले जाने सप्तम काल रात्रि, सप्तवी रूप जो होता है, सत्वा रूप मां भगवती नौ दुर्गा में, वह काल रात्रि का स्वरूप होता है। और सतवां नक्षत्र कौन है? तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि पर आधिपत्य होता है मां भगवती काल रात्रि का। और तुला राशि के स्वामी कौन है भाई? और तुला राशि के स्वामी है शुक्र, अर्थात शुक्राचार्य। तो अब आप समझ जाएंगे कि शुक्राचार्य जो हैं विशेषतः भगवती के ही साधक हैं। शुक्राचार्य डिपेंड है तो मां भगवती शक्ति पर ही, मां काल रात्रि पर ही। और काल रात्रि का आधिपत्य तुला राशि पर और उसके स्वामी शुक्र पर। अब यह जानेंगे कि जो व्यक्ति तुला राशि के हैं तो तुला राशि के गुरु जो हो गए, कौन हो गए? शुक्राचार्य अर्थात शुक्र। और शुक्र का भी गुरु कौन हो गए? तो मां भगवती काल रात्रि। अब हम ये जानेंगे कि शुक्र जो है यदि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत समस्या कर रहे हैं, यदि आपके कुंडली में अरिष्ट भाव में है, बहुत गड़बड़ भाव में है, शुक्र अत्यधिक पीड़ित हैं, तो क्या हम उपाय करेंगे? जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री का जो है आधिपत्य है और उस मुख्यमंत्री के अंदर बहुत सारे विधायक मंत्री रहते हैं, तो उस मंत्री पर जो समस्या आएगी तो उसको तो निदान मुख्यमंत्री करेंगे, और जब उस मुख्यमंत्री पर समस्या आएगी तो कौन निदान करता है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो सातवां ग्रह जो है शुक्राचार्य तुला राशि के स्वामी हुए। और तुला राशि विशेषतः भौतिक सुख का कारण बनते हैं। जो हमारे ऊपरी सुख है, रहना चलना, वाहन गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, मकान इत्यादि सब, स्त्री पुत्र, ये सब जो भौतिक सुख है, इसका आधिपत्य जो होता है मां भगवती काल रात्रि पर होता है। और शुक्र जो है इस को संचालित करते हैं, लेकर चलते हैं, प्रसन्न करते हैं सब लोग। और इनकी कृपा विशेषतः रजवीर पर होती है, वीर्य पर। अब देखना यह है कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शुक्र बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, तो इनको शक्ति कौन कहां से मिलेगा? तो मां भगवती काल रात्रि पर यदि आप बहुत परेशान हैं, शुक्र नीचे भाव में है, शुक्र अष्टम भाव में है, शुक्र पीड़ित है, शुक्र षष्ठम भाव में है और वह बहुत विकली है, कमजोर है, जिसके कारण अब भौतिक सुख में बहुत अत्यधिक परेशानी होती है, उस स्थिति में क्या करेंगे आप कि सात्विक रूप मां भगवती का काल रात्रि का अध्ययन करेंगे, आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनकी आशीर्वाद से आप प्रतिदिन वृद्धि करेंगे। अब देखते हैं यह है कि मां काल रात्रि का आधिपत्य किस जरी पर होता है, कौन सा औषधि पर होता है? तो मां काल रात्रि का आधिपत्य जो होता है नागदौन, नागदौन जरी जो है इस पर रहता है, जिसको हमारे बहुत सारे बिहार प्रांत में यत्र तत्र जहां तहां दुधिया के नाम से जानते हैं। नेट पर खोजिएगा, दुधिया के नाम से निकल जाएगा, या नागदौन के नाम से।
तो दुधिया के नाम से इस जरी को जानते हैं। उसका माँ भगवती कालरात्रि का वह स्वरूप मानते हैं। किसको? तो दुधिया जरी को। जब आपके कुंडली में शुक्र अत्यधिक नीच स्थान कमजोर है तो आपके मन मस्तिष्क में यदि कोई समस्या हो रहा है, कमर में समस्या हो रहा है, व्हाइट ब्लड से रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक कमजोर हो रहा है, स्त्रियों को विशेषता ब्लड कम हो रहा है, उनकी जो हेमोग्लोबिन कम हो चुकी है, वैसे स्त्रियों को भी क्या कहते हैं हम? तो इस नागदौन जरी को शुक्रवार के दिन मां भगवती कालरात्रि के नाम से अभिमंत्रित करके और सफेद कपड़ा में इसको अपने गला या भुजा में धारण करेंगे तो इस जरी के प्रभाव से आप रोग से वंचित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स, जिसको वावासीर कहते हैं, उस वावासीर की बीमारी से परेशान है। अब देखना यह है कि वावासीर क्या, तो शुक्र विशेषतः गुप्त रोगों को बहुत ज्यादा समस्या देते हैं। शुक्र का काम है गुप्त रोग का, कमर दर्द, स्त्री तत्व से संबंधित, स्त्री रोग से संबंधित, स्त्री से जितना संबंधित रोग है आंतरिक, वो सारा रोग किसके द्वारा होता है? तो शुक्र के संबंधित। और पुरुष के रजवीर से संबंधित कमर दर्द होता है, नपुंसकता होती है, वैसे स्थिति में शुक्र वह उसके कमजोर होते हैं। अब शुक्र कमजोर होंगे तो उठ बैठने चल द्वारे तो बहुत चल नहीं हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा जीवन जीने में समस्याएं होगी। तो पाइल्स का जो जरी होता है वो दुधिया के नाम जरी है। जिस व्यक्ति को पाइल्स हो गया है उसको नित्य प्रतिदिन चाहिए इसको जरी का सेवन करें। और पहले भी मैं बताया हूं कि जब भी किसी जरी का सेवन करें तो इसको शुक्रवार के दिन पहले आप अभिमंत्रित कर दें, पूजन कर दें, और पूजन कर करके तो शुक्रवार से ही इसको या सप्तमी तिथि से इस जरी को आप लेंगे तो आपके जो अंदर यह समस्याएं हैं उस समस्याएं से आप निजात पाइएगा। और इसको जरी को धारण भी कर सकते हैं गला और बाहों में। धारण करने के बाद क्या करना है कि इसको धारण करने के बाद शुक्रवार से ही कम से कम 3 महीने तक मां भगवती दुर्गा के कवच का पाठ करना है। और कवच का पाठ करने के बाद 3 महीना तक इस जरी का सेवन करना है। इससे आपके अंदर जो हेमोग्लोबिन कम है उससे तो मजबूत होगा ही, और धीरे धीरे क्या होगा, तो आप इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वह मजबूत होगी, आप रोग से वंचित होइएगा और स्त्री जनित रोग भी आपका समाप्त होगा। इसलिए वैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत ही परेशान हैं, तुला राशि के हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, क्योंकि शुक्र जो है विशेषतः मार्केश भी होते हैं। द्वितीय स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान में जब शुक्र चले जाते हैं तो मार्केश हो जाते हैं। तो अपने जीवन को बचाना है, शुक्र आपको मार देंगे। किस स्थिति में मारेंगे? इस 100% तक क्या किसी न किसी रोग के कारण मार देंगे, एक्सीडेंटल केस करा देंगे, अकाल मृत्यु देते हैं। तो इस अकाल मृत्यु से बचना है तो आप उस शुक्र से ऊंचे स्तर जाना है, मां भगवती कालरात्रि के पास जाना है। क्यों कि शुक्र पीड़ित हो जाएंगे तो कुछ आपको बचा नहीं पाएंगे। तो जब उस स्थिति में, जब मान लीजिए लोअर कोर्ट नहीं सुनता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वैसे ही इस सुप्रीम कोर्ट में मां भगवती कालरात्रि के समय रोज नित्य कवच के पाठ करेंगे, इस जरी को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, तो इससे आपको 100% मेरी गारंटी है कि लाभ होगा। यदि आपको कुंडली में मार्केश है तो मार्केश भी समाप्त हो जाएगा, महामृत्युंजय भी नहीं कराना पड़ेगा, आपका पैसा भी बच सकता है। तो बहुत सारे समस्या का निदान यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कार्य को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गरीब परिवार के भी जो ऐसे हैं जो कि
उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हम, महामृत्युंजय जैसे मंत्र को नहीं करवा सकते हम, वैसे व्यक्ति को चाहे जो उपाय बताएं हम दूधिया जरी का नित्य सेवन करें, धारण करें और नित्य 3 महीने तक दुर्गा कवच का पाठ विशेषतः करें। उससे भी ज़्यादा संगत कवच दुर्गा किलक और कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर आरती इत्यादि करें। साधारण तरीका से माँ अपने दैनिक पूजा में माँ भगवती के कालरात्रि के शुक्रवार से ही माँ कालरात्रि का ही नाम ध्यान करें। इससे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो परेशानियां धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा, आपके सब परिवार सुखमय होंगे। इसलिए इस कार्य को करें जो भी व्यक्ति तुला राशि के हैं। तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा।